क्लास 3। तो अपना पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर कोई नए स्टूडेंट आए तो एक बार एजुकेशन गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है अपना डीसी मोटर का क्लास 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीसी मोटर में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या है। मतलब दिक् परिवर्तन आ सकता है, दिक् परिवर्तक आ सकता है। दिक् परिवर्तक जो होता है हिंदी में हम बोलते हैं कम्यूटेटर को। तो कह रहा है डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कहने का मतलब है जो कम्यूटेटर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो अपना आर्मेचर जो होता है, तो आर्मेचर में जो अपनी डीसी सप्लाई आती है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने फील्ड में डीसी सप्लाई दी है और अगर वो सेम टू सेम अगर आर्मेचर में जाएगी तो जो मोटर है वो गुणन नहीं करेगी। तो इसलिए अपना जो दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य है कि आर्मेचर में और डीसी को एसी में परिवर्तित कर रहा है, जिससे क्या होता है कि जो टॉर्क उत्पन्न होगा वो एक समान होगा। तो इसका जो आंसर होता है मैं लिख देता हूं यहां पे कि एक समान टॉर्क उत्पन्न करना। तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है, एक समान टॉर्क उत्पन्न करना। अब इसके बाद में अपना नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तो अपना नंबर 2 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो ईएमएफ कैसे प्रभावित होता है। तो देखो जब अपनी डीसी मोटर है उसका आर्मेचर घूमेगा तो उसके अंदर जो अपना विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो विद्युत वाहक बल कौन सा होगा, बैक ईएमएफ। कौन सा होगा, बैक ईएमएफ। और बैक ईएमएफ का दूसरा नाम जो होता है उसे बोलते हैं काउंटर ईएमएफ। काउंटर मतलब विरोधी। तो बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बैक ईएमएफ, मतलब बैक विद्युत वाहक बल या विरोधी विद्युत वाहक बल। इसके बाद में अपना नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3, ध्यान से सुनिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है। मतलब डीसी मोटर की गति बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको शायद पता होगा। तो डीसी मोटर की गति बढ़ाने पर क्या होता है कि देखो मैं एक सूत्र द्वारा समझाता हूं। Eb बराबर φn, चुंबकीय फ्लक्स, गति और ये विद्युत वाहक। अगर विद्युत वाहक बल बढ़ेगा चुंबकीय फ्लक्स भी बढ़ेगा, गति भी बढ़ेगी। या मैं ऐसे लिख दूं कि I = V - Eb बटे R। मतलब लाइन वोल्टेज अगर बढ़ेगी तो वोल्ट भी बढ़ेगा, और अगर बैक ईएमएफ बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगी और आरए बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आंसर में मैं लिख दूं बैक ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन धारा घटती है। देख सकते हैं आप, अगर ईबी बढ़ेगा तो जो आई है वो भी घटेगी। तो लिख दिया मैंने बैक ईएमएफ बढ़ता है परंतु लाइन धारा घटती है। अब इसके बाद में अपना नंबर 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, किस डीसी मोटर की शून्य भार गति उच्चतम होती है। कि कौन सी ऐसी डीसी मोटर है जिसकी अगर हम शून्य लोड पर चलाएं तो उसकी गति क्या होगी, उच्चतम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो अपनी डीसी सीरीज मोटर जो होती है, डीसी सीरीज मोटर होती है, उसकी शून्य लोड पर उसकी गति क्या होती है, उच्चतम होती है। और आप समझ सकते हो जो अपनी लैब में होती है उसमें जो हम डीसी सीरीज मोटर है वो नो लोड पर सबसे ज्यादा गति होती है। तो आप समझ भी सकते हैं लैब के अंदर इसका ब्रेक टेस्ट किया जाता है। तो कौन सी मोटर होगी, डीसी सीरीज मोटर। नंबर नेक्स्ट 5, ध्यान से सुनिएगा।
प्रयोग की जाती है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला क्षेत्र डाइवर्टर गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है? मतलब जो अपना फील्ड डाइवर्टर है उसकी गति नियंत्रण विधि मुख्य रूप से किसमें प्रयोग की जाती है? कौन सी मोटर में प्रयोग की जाती है? तो देखो आपके दिमाग में आना चाहिए, जब भी आपके पास फील्ड डाइवर्टर का नाम आप दिमाग में चले तो उसका आंसर आना चाहिए आपके पास डीसी सीरीज मोटर। जब भी फील्ड डाइवर्टर का नाम सुनो तो वहां पे आंसर आना चाहिए आपका डीसी सीरीज मोटर। अब इसके बाद में नंबर 6 का क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? समान एचपी रेटिंग तथा पूर्ण भार गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब होता है? मतलब समान एचपी की रेटिंग है तथा फुल लोड गति के लिए निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क खराब होता है? मतलब जो प्रारंभिक टॉर्क होता है वो किसका खराब होता है जब समान एचपी और पूर्ण लोड पर काम करे मोटर? तो इसका जो आंसर होता है वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर मतलब जो खराब होता है वो होता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, और सबसे अच्छा जो होता है वो होता है डीसी सीरीज मोटर का। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। नंबर 7 का क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा और इसी प्रकार देखते रहिए एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल बाय जितेश जोगी। तो ध्यान से सुनिएगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर में जो कार्बन ब्रश होते हैं उसके ऊपर बताया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा कि किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज निकल, मतलब ब्रश जो होंगे उसमें से आवाज करते हैं, आवाज निकालते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो ब्रश क्या होता है, ब्रश का काम है जब डीसी मोटर चलती है तो उसके जो कम्यूटेटर खंड होते हैं उससे टकराव होता है, टकराएगा बार बार। तो बुश क्या होता है, वो आवाज करती है, जो कार्बन बुश होता है वो आवाज करते हैं, हिसिंग या चैटरिंग की तरह आवाज करते हैं। तो इसका जो अपना आंसर है वो आंसर क्या आएगा, मैं लिख देता हूं आंसर गलत ब्रूस दबाव। मतलब जो अपना ब्रूस का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो गलत होता है, तब हमारे पास हिसिंग या चैटरिंग की आवाज आती है। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कह रहा है डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो सिंपल सी बात है, एक बात तो ये है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का काम है मोटर को स्टार्ट करना, लेकिन उसका मेन रीजन क्या है कि डीसी मोटर में स्टार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टर का काम क्या है, आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो धारा का काम जो होता है वो सीमित हो जाता है, मतलब धारा सीमित हो जाती है। तो इसका जो अपना आंसर है वो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं आंसर में आर्मेचर धारा सीमित करना, आर्मेचर धारा सीमित करना। मतलब जो अपनी आर्मेचर धारा होगी IA जो होगा उसको सीमित करना, मतलब आर्मेचर का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा को सीमित करेगा। तो डीसी मोटर का जो स्टार्टर है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्मेचर धारा को सीमित करना। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सुनिएगा और इसी प्रकार देखते रहिए यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय जितेश जोगी। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्या, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, यदि डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दें तो क्या होगा? यह बार बार पूछा भी जा रहा है और मुझसे भी कई बार पूछ लेते हैं कि सर यदि डीसी मोटर है अगर उसको एसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, तो स्पार्किंग होगी, लेकिन वो तो स्पार्किंग है वो तो हो जाएगी, लेकिन इसका मेन रीजन क्या होता है? तो मेन रीजन क्या होता है इसका, मैं आंसर में लिख रहा हूं
अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ दे तो क्या होगा, भंवर धारा के कारण भंवर धारा के कारण उत्पन्न उष्मा से फील्ड वाइंडिंग, जो फील्ड की जो वाइंडिंग होगी वो जल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम उसको डीसी मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो अपनी जो भंवर धारा हानि होती है उसके कारण क्या होगा, जो भंवर धारा के कारण जो उसमें उष्मा पैदा होगी उसके कारण जो फील्ड वाइंडिंग है अपनी वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। इसके बाद में अपना नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान से सुनिएगा। नंबर 10 का नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि कह रहा है डीसी सीरीज मोटर में यदि भार मतलब लोड है उसको 50% मतलब 50% कर दे तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क क्या होगा। मतलब भार को 50% कर दिया तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क क्या होगा, तो पूछ रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है, देखो वो सूत्र होता है अपना कि T इज प्रपोर्शनल I स्क्वायर, मतलब जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है किसके, I स्क्वायर के, मतलब धारा के स्क्वायर के। अब इसने क्या बोला है, देखो आप समझ सकते हो 50%, तो कह देता है 50 गुणा 50, देखो 50 का स्क्वायर कर दिया तो मतलब 50 गुणा 50 और बटे 100 प्रतिशत में 100। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब अपने पास बचा है 5 गुणा 5, नीचे तो अपना कुछ बचा नहीं, तो कहने का मतलब कितना हो गया 25। तो अपना जो आंसर आएगा क्या कर रहा है, डीसी सीरीज मोटर में यदि भार 50% कर दे तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क क्या होगा। तो आर्मेचर में जो विकसित टॉर्क होगा, मैं आंसर यहां लिख रहा हूं और आंसर बता दिया मैंने निकाल के, तो आंसर क्या आएगा 25। कितना आएगा 25। तो अपना जो डीसी सीरीज मोटर में यदि लोड को 50% कर देते हैं तो अपना जो विकसित टॉर्क जो होगा वो होगा 25। और किसमें अगर प्रतिशत में निकाला तो प्रतिशत में, तो 25%।